वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बाहर रात हो चुकी है, लेकिन हम सभी एक बच्चे के रोने की आवाज सुन रहे हैं। हर तरह के औजार से घिरा घर का आदमी समझ नहीं पा रहा है कि बेबी के रोने की ऐसी आवाज कहां से आ रही है, लेकिन वह दीवार से अपनी कुल्हाड़ी लेता है और उसे जांचने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई चूहा अंदर घुस गया है। वह वहां जाकर जांच करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई किसी कारण से आया है, बल्कि आकर उसके घर की सफाई करने आया है। वह गंभीर होने का इरादा रखता है, क्योंकि वह आदमी एक शिकारी है। उसने यह भी सोचा कि जो व्यक्ति उसके घर के चारों ओर लगाए गए सभी जालों से बच गया है और अपनी उपस्थिति छिपा रहा है, वह निश्चित रूप से कोई साधारण प्राणी या इंसान नहीं होगा। लेकिन किसी शिकारी के कानों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। वह इतनी जल्दी जानवर के संपर्क में आ जाएगा कि उसे उस पर हमला करने का समय भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही शिकारी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने खलिहान में घुसा, उसने किसी को नहीं देखा। उसने सोचा कि उसने गलती की है। उसने यहाँ तक सोचा कि वह इस खबर से थोड़ा पागल हो गया था कि वह और उसकी पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। क्या इसीलिए वह चीजों की कल्पना नहीं कर रहा था? लेकिन जब उसने आगे देखा तो पाया कि घास के ढेर में एक छोटा बच्चा था। शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह बहुत खुश था। उसने उस पल का इतना आनंद उठाया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी पत्नी अंदर आ गई। उसने अपने पति विंसेंट से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे आधी रात में परेशान कर दिया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि उसकी प्रिय अलीना जाग गई। लेकिन वह तुरंत उसके पास गई और पूछा कि उसकी बाहों में जो है, क्या वह सचमुच एक बच्चा है? विंसेंट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। वह इधर उधर भागा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे होश आ गया था और उसने यह कहने का फैसला किया कि यह उसका और उसकी पत्नी का बच्चा रहा होगा। हमारी आंखों के सामने वह कहानी है कि उस दिन जादू जैसा कुछ हुआ था, क्योंकि जब उसने अपनी आंखें खोली और हाथ हिलाया तो कहीं से हवा चली और बादल इकट्ठा होने लगे। जल्द ही बारिश शुरू हो गई और फिर पूरी तरह से सूखी भूमि पर चमक आ गई और ग्रामीणों ने खुशी के गीत गाए। यह वह था जिसने गांव को खतरे से बचाया था, और यह उसके और उसकी रहस्यमय शक्ति के लिए धन्यवाद था कि गांव को शांति और शांति मिली। अब पानी या सोने की प्यास नहीं रही। लेकिन वह आदमी गांव वालों के लिए सीखना बंद नहीं कर सका और लोगों ने उसकी रहस्यमय क्षमता से लड़ाई की और उसे जादूगर कहा। हमें फिर से वर्तमान में ले जाया जाता है, जहां हमारे नायक से पूछा जाता है कि वह क्या कर रहा है, क्या वह किताब पढ़ रहा है। हमारे चेहरे के सामने हम अपने छोटे सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं, जिसका नाम एरियन शिरेन है, जो हाल ही में 12 साल का हो गया है। और फिर हम उसके बूढ़े पिता एरियन विंसेंट को देखते हैं, जो लंबे समय से 30 साल के हो गए हैं। वह खुश था कि उसके बेटे ने इतनी जल्दी पेड़ों का काम खत्म कर लिया था, इसलिए वह उसके साथ खाना खाने के लिए घर जाना चाहता था। उसने उसे ऐसे घुमाया मानो वह आखिरी बार खेल रहा हो। हमारे नायक ने अपने पिता से पूछा कि घर पर जादू पैदा करने के लिए उसे क्या करना होगा। यह सुनकर विंसेंट हैरान रह गया। क्या वह सचमुच अपने बेटे के लिए ऐसी किताब लाया था? लेकिन विंसेंट ने अपने बेटे से भी यह सवाल पूछने का फैसला किया कि जादू वास्तव में क्या है, क्योंकि जादू को ऐसी चीज भी कहा जा सकता है जो एक तीर से भालू को हरा सकती है या कुल्हाड़ी के एक वार से एक पेड़ को गिरा सकती है। उन्होंने पूछा कि क्या यह जादू है। पिता पुत्र सड़क पर चल रहे थे तो उनकी मुलाकात बच्चों से हुई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हमारा हीरो उनके साथ घूमने जाने के बजाय सारा दिन घर पर रहकर किताबें क्यों पढ़ता था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह सचमुच पढ़ना जानता है और वह फिर से इतनी मोटी किताब क्यों लाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारा हीरो अपने पिता जैसा नहीं दिखता, क्योंकि वह बहुत कमजोर है, और यहाँ तक कि उसे उठा लिया गया था और उसके बूढ़े माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि शिरीन बहुत अजीब थी। ये सब विंसेंट ने सुना, जिसे निश्चित रूप से यह सब पसंद नहीं आया। वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि कैसे कुछ छोटे बच्चों ने उसके बेटे को नाम से बुलाने की हिम्मत की, लेकिन उसके बेटे को देखने के बाद जो खुशी से जल रहा था। बस इतना कह रहा हूं कि जादू में ऐसे अवसर बस कुछ हैं, क्योंकि आप एक झटके से एक पेड़ को गिरा सकते हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार है। विंसेंट तुरंत शांत हो गए और हमारे हीरो से कहा कि जैसे उन्होंने हमारे हीरो की मदद की है, इसलिए कल दोनों साथ में शहर जाएंगे और ढेर सारे मनपसंद फल खरीदेंगे। हमारा हीरो खुश था, लेकिन विंसेंट को आश्चर्य हो रहा था कि वह इतना अच्छा पिता क्यों है। लेकिन वह जानते थे कि कोई यह नहीं कह सकता कि हमारा हीरो उनका असली बेटा नहीं है। लेकिन हमारे हीरो ने एक सपना देखा था, जादू सीखने का। हमारे नायक पहले ही टोर्मिया प्रांत के एक कस्बे क्रियाज में एक गाड़ी में सवार हो चुके थे। हमारा हीरो बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहली बार शहर देखा था। उसने सभी दुकानों की खिड़कियां और मौज मस्ती करने वाले लोगों को देखा था। वे कपड़े खरीद रहे थे, खा रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन उनके पिता ने उनका ध्यान भटकाया और कहा कि उन्हें दादाजी मार्टिन के स्टोर पर उनका इंतजार करना होगा, इसलिए जब तक वह अपना काम पूरा न कर ले, उसे अपनी सीट से नहीं हिलना चाहिए। उसने हमारे हीरो से यह बात सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि उसे पीछे की गलियों में नहीं जाना चाहिए या अभिजात वर्ग से नहीं मिलना चाहिए। विंसेंट समझ गया कि हमारे हीरो ने हमेशा उसकी बात मानी है, लेकिन उसे ऐसे शहर में अभी भी चिंतित होने की जरूरत है। विंसेंट बैंड बाजे पर चला गया और हमारा नायक संकेतों पर फलों की कीमतें लिखने के लिए पीछे रह गया। उनके दादाजी ने उनकी प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने सचमुच बहुत अच्छा लिखा था। उन्होंने अपना आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि दादाजी के लिए इन दिनों अकेले काम करना बहुत कठिन था। हमारा हीरो ऐसी कंपनी पाकर बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा कि उसे मदद करने में खुशी होगी। दादाजी उसे देख रहे थे और प्रशंसा नहीं कर सके, क्योंकि हमारा हीरो वास्तव में बहुत चतुर था, लेकिन उसका पोता मार्टिन मुसीबत में फंसने के अलावा कुछ नहीं करता। तब हमारे नायक ने अपने दादाजी से पूछा कि क्या वह जादू के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन दादाजी ने यह सोचकर उन्हें उत्तर नहीं दिया कि हमारे नायक ने उन्हें कुछ खाने को दिया है। दादाजी हंस रहे थे और हमारा हीरो समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या चाहता है।
हमारे नायक ने चिल्लाकर कहा कि जादू का प्रयोग करने के लिए उसे क्या करना होगा। दादाजी समझ गए कि हमारा नायक क्या चाहता है, लेकिन वह जादू के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन गली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक दुकान में जादू के बारे में बहुत सारी किताबें हैं। दादाजी ने उससे पूछा कि क्या वह जाना चाहता है, क्योंकि वहां देखने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। हमारे नायक ने अनुमति भी नहीं मांगी और दुकान की ओर भाग गया। उन्होंने कहा कि वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, इसलिए वह जल्द ही वापस आएंगे। दादाजी ने हमारे नायक की किताब अपने हाथ में ले ली थी और उसे खोलने ही वाले थे। उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए उन्हें बहुत याद था। उसने किताब खोली, लेकिन उसे वहां केवल कुछ लिखावटें दिखीं। उसने तुरंत हमारे हीरो की बात को गंभीरता से ले लिया, क्योंकि उसने अभी अभी कहा था कि उसे जादू चलाना सीखना है। हमारे हीरो ने पहले ही सोचा था कि वह किताबों को अपने हाथों से छू पाएगा, क्योंकि वह एक स्टोर में था, लेकिन सेल्सवुमन ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। उसने पूछा कि क्या वह कम से कम उन्हें देख सकता है, लेकिन महिला चिल्लाई क्योंकि ऐसी किताबें लोगों के लिए नहीं थीं और उसने नहीं सोचा था कि वे हेबर्डशरी में बेची जाने वाली व्यावहारिक किताबों के समान थीं। उसने हमारे नायक से पूछा कि अगर वह किताब पर अपने हाथों के निशान छोड़ दे तो वह क्या करेगा, क्या वह सचमुच इसे खरीदेगा। हमारा हीरो बहुत घबराने लगा। उसने नहीं सोचा था कि ऐसी किताबें बहुत महंगी हैं। उसने खुद से पूछा उसके पिता को ऐसी किताबें कहां से मिली। उसी समय टोपी पहने एक अजीब आदमी दुकान में आया। उसने पूछा कि क्या उसके द्वारा ऑर्डर की गई सभी किताबें आ गई हैं। सेल्सवुमन ने उससे पूछा कि क्या यह मुख्य बटलर है। वह जानती थी कि यह वही था, इसलिए उसने पूछा कि वह उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता है। और हमारा हीरो जितनी जल्दी हो सके उसके हाथ में जो कुछ था उसे पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विडंबना यह है कि उसे भी कुछ नहीं मिला। हमारा नायक पहले ही दुकान छोड़ चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि पढ़ने के लिए कोई किताब मिलनी संभव है या नहीं। हमारा हीरो सड़क पर था, इसलिए उसने देखा कि एक आदमी किताबें ले जा रहा था। उसने खुद से पूछा कि वह आदमी उन्हें कहां ले जा रहा है, लेकिन जब हमारा नायक इस अभिजात वर्ग के पीछे भाग रहा था उसने देखा कि उसने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहां बहुत सारी किताबें थीं, इसलिए हमारे नायक को समझ में आया कि उसके पिता को उनके घर में वे सभी किताबें कहां से मिली। वह बहुत परेशान था। उसने अपने पीछे लोगों की ओर देखा। वह जानना चाहता था कि वह उनसे कैसे भिन्न था। हमारे हीरो को अपने पिता की बात याद आ गई कि उसे उनके साथ बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा। हमारा नायक महिलाओं का पीछा कर रहा था, लेकिन एक आदमी ने उसे कंधों से पकड़ लिया और उससे कहा कि यह वह जगह नहीं है जहां वह अकेले जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस गेट के पीछे रईस का इलाका था। उन्होंने पूछा कि हमारे हीरो के माता पिता कहाँ हैं। हमारा हीरो झिझका, लेकिन उसने कहा कि वे बहुत दूर नहीं हैं। तभी अन्य लोग भी आने लगे और पूछने लगे कि क्या यह अजीब नहीं है कि हमारा हीरो वहां गया था और सभी को लगा कि वह यहाँ का नहीं है। उन्होंने यह भी परिकल्पना की कि हमारा नायक डाकुओं द्वारा पाला गया एक अनाथ था। वे उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन हमारा हीरो पहले ही गायब हो चुका था। तभी ये दर्शक चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमारे हीरो को ढूंढो, और उन्हें लगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारा नायक फूलों के बिस्तर में छिपा हुआ था। वह हमेशा जांचता था कि देखने वाले चले गए हैं या नहीं। वह बहुत डरा हुआ था। उसने यह भी देखा कि उसका बूट बहुत दूर चला गया था, लेकिन जब वह बूट लेने के लिए नीचे झुका तो उसने जादू के बारे में बातचीत सुनी। हमारे हीरो को इसमें बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि यह हमारे हीरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने किसी को प्रिंसिपल से बात करते हुए सुना। उसने दीवारों को देखा और महसूस किया कि यह संभवतः जादू का स्कूल था। उसने सुना था कि छात्र जादू की सबसे शक्तिशाली चीज का नाम बताने की कोशिश कर रहे थे। ज्ञान का नाम भी लिया गया था, प्रयास भी किए गए थे, लेकिन गिना कुछ नहीं गया था। हमारे नायक को भी आश्चर्य हुआ कि यदि यह ज्ञान या प्रयास नहीं है तो यह क्या हो सकता है। क्या सच में रईस बनना जरूरी है? लेकिन फिर शिक्षक ने कहा कि जादू सीखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज विवेक है। हर कोई आश्चर्यचकित था कि अंतर्दृष्टि क्या थी, लेकिन शिक्षक ने कहा कि यह एक अजीब एहसास है जब कोई कुछ जानता है लेकिन यह नहीं जानता कि उसे कैसे समझाया जाए। वह दिव्य दृष्टि है। कई वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है, लेकिन जटिल प्रमाण के बिना भी लोग यह नहीं समझते कि 1 और 1 2 के बराबर होते हैं, क्योंकि यह एक नियम है जो दुनिया में बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। वे न केवल इसे याद करते हैं, बल्कि वे इसे महसूस करते हैं और विचार को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जादू और यह चीज दुनिया में शुरू से ही मौजूद है, इसलिए वे इसे अंतर्दृष्टि के साथ पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। तो उनके शिक्षक ने बिल्कुल वही कहा जो हमारे नायक के दिमाग में बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। उन्होंने कहा कि दिव्य दृष्टि ज्ञान से अधिक सटीक और प्रयास से अधिक तेज है। यह सुनकर हमारे नायक ने सोचा कि यह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। हमारे शिक्षक ने भी सोचा था, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक सोचा था कि यदि वे अपने स्किल्स में सुधार करेंगे तो जादूगर भी बन सकते हैं। हमारे हीरो ने जब जादूगर बनने के शब्द सुने तो सोचा क्या उसे ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन उसी क्षण शिक्षक ने हमारे नायक से बात की, क्योंकि वह जानना चाहता था कि दीवार के पीछे खड़ा बच्चा क्या सोच रहा है। हमारा हीरो बहुत डरा हुआ और हैरान था। उसने सोचा उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे भाग जाना चाहिए या जवाब देना चाहिए। आखिरकार अब वह सचमुच बेसुध हालत में है और कोई नहीं जानता कि क्या हो जाए। लेकिन हमारे हीरो की यह सोच कि अगर वह अब इस दीवार को पार नहीं कर पाया तो निश्चित रूप से उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। वह दीवार पर चढ़ने लगा और उसे पेड़ और शिक्षक के पास बैठे बच्चों के साथ एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर क्षेत्र दिखाई दिया। बूढ़े ने पूछा कि क्या हमारा हीरो उसका साथी बनने आया है। जादू अल्फीस के स्कूल के प्रधान अध्यापक मुरछाई अल्फीस, जो 4थी श्रेणी के राज्य जादूगर थे, हमारे सामने आए। हमारे हीरो को यह निश्चित रूप से पसंद आया, इसलिए वह पूरी तरह से बाढ़ पर चढ़ गया। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वेबटून हिंदी को सब्सक्राइब करें।